सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, सो with the invention of wheel came to bullock carts. With the development of science and technology, the transport and communication facilities have grown rapidly. अब यहाँ पे आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर आर 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। आज के इस पार्ट में हम रोडवेज एंड रेलवेज को डिस्कस करेंगे। सो also local movements for the people for shorter distance railways such as metro in Kolkata, Delhi, Mumbai, Bangalore and Jaipur and Chennai are very popular. Hello guys, DAV सब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हमने हमारे यूट्यूब चैनल का नाम DAV नोट्स क्लास 7 से शिफ्ट कर DAVians हब कर दिया है, क्योंकि DAV नोट्स क्लास 7 नेम काफ़ी लेंदी था और काफ़ी कॉमन भी था, इसलिए हमने हमारे नेम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने हमारा नेम चेंज कर दिया है। आपको ये नेम कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 DAV के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सेटलमेंट्स कर लिया था तथा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट्स को किया था। आज के पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे को स्टार्ट करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन तथा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को कवर अप करेंगे, एंड दैट आर रोडवेज एंड रेलवेज। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन is the act of moving people or goods from one place to another. In the prehistoric times, people normally traveled on foot. They used to transport goods by carrying them on their back or head. So ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक एक्ट है जिसमें लोग और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या होता था, जो लोग थे उस टाइम पे कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, लोग फुट पे ही ट्रैवल करते थे, और अगर उन्हें कुछ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो वह उसे अपने बैक या हेड पर कैरी अप करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम टू द बुलक कार्ट्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैव गॉन रैपिडली। सो जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ वैसे वैसे धीरे धीरे बुलॉक कार्ट्स आ गई, और अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही तेज़ी से मार्केट में पकड़ बना रहा है। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री। द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। सो जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट है वह एक देश कितना डेवलप होता है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। वो देश कितनी स्पीड से ग्रो करेगा वह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल तथा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैज़ द पीपल टू मूव वन प्लेस फ्रॉम अनदर, विच हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोशल डेवलपमेंट। जिस देश में एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है उसमें पीपल एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और वह सोशल डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। देयर इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस। ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी एक प्लेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वी नो दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स विद वन अनदर. It can help the people to send the surplus production to different markets and in return helps the country in its economic growth. हमें यह पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो शहरों को, गाँवों को या टाउन्स को एक जगह से इनको कनेक्ट करते हैं, और जो पीपल है वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसे अलग अलग मार्केट्स में
ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए सेंड कर सकते हैं और इन रिटर्न ये जो है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है. One of the reasons for the backwardness of some region in the world, such as the Zarin Basin or the tundra region, is lack of transport facilities. So, कुछ एक रीज़न जो है कुछ एरियाज़ का बैकनेस का कि वो एरिया पीछे क्यों है मॉडर्न वर्ल्ड से, यह है ट्रांसपोर्टेशन का. जैसे कि ज़रीन बेसिन को देखें आप या टुंड्रा रीजन्स को देखें, उनमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का लैक है. On the other hand, some regions like Indo-Gangetic plains of India and industrial regions of Europe are very well developed due to proper transport facilities. On the other hand, बहुत सारे रीजन्स जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स हैं, और यूरोप के इंडस्ट्रियल एरियाज काफ़ी वेल डेवलप्ड है ड्यू टू काफ़ी अच्छे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के कारण. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑल्सो हेल्प्स टू ओपन अप रिमोट एरियाज और इनएक्सेसिबल एरियाज टू द वर्ल्ड. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो हमें गाँव को भी हेल्प करता है कि वह सिटी मतलब एक देश की सिटी से कनेक्ट हो. ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ प्लेस. रॉ मटेरियल्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइनिंग एरियाज और फार्म टू फैक्ट्रीज. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है एक प्लेस की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. रॉ मटेरियल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द माइनिंग एरियाज टू फार्म्स और फिर उनको फैक्ट्रीज़ में पहुंचाया जाता है. माइनिंग एरिया से गोल्ड वगैरह माइन करते हैं और फार्म से वह खेती करते हैं और फिर उनको फैक्ट्रीज़ में पहुंचाते हैं और वो फैक्ट्रीज से हमारे पास आती है. अब यहाँ पे आपका आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, देर आर 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के 5 डिफरेंट मोड्स हैं: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरलाइंस एंड पाइपलाइंस. आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रोडवेज और रेलवेज को डिस्कस करेंगे. वही जो वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. सो रोडवेज, it is used for the movement of passengers and goods for shorter places. Roadways is the swift and efficient means of transport which provide door-to-door services. So जो रोडवेज है वह पैसेंजर्स या गुड की मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हो. यानी एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं, अगर उन्हें एक शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना हो तो वो रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं. रोडवेज एक स्विफ्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. रोड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू डिस्टेंस मार्केट्स विद अ स्पीडी मूवमेंट. रोड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एट अ वेरी स्पीडी मूवमेंट. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो रोड को बनाना हो गया या उसकी मेंटेनेंस करना वह बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी सस्ता है. In hilly area, road transport plays a very important role as the other means of transport are either not possible or are very expensive. तो हिली एरियाज़ में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, रोड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ना या तो पॉसिबल नहीं है या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव है. A well-developed road network reduces the social, political and economic distances among the people of different cultural backgrounds. So एक जो well-developed road network system है वह अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स पीपल्स के बीच में भेदभाव कम करता है. यानी उनको हम कहते हैं ना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अनजान होते हैं यहाँ के कल्चर बैकग्राउंड के बारे में. तो रोडवेज जो है वह उसको कनेक्ट करने का काम करती है. नेक्स्ट है आपका मोड रेलवेज. इट इज़ वर्चुअली कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री. इट इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेज. इट ब्रिंग्स पीपल क्लोज फ्रॉम द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द
कंट्रीज। सो रेलवेज़ को हम एक लाइफलाइन ऑफ कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान और बहुत ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये जो है रेलवेज़ में दूर दूर से इंडियंस या फिर और किसी देश के लोग आते हैं। As the long distances are difficult to travel by road, railways provide most comfortable and less expensive means of transport. So जैसे कि आपको पता है कि रोडवेज पर अगर आप दूर का सफ़र करेंगे अबव 200 किलोमीटर्स, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होगा और आपको काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। इसलिए इन केसेस में ट्रेन्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, आप उनमें सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और वह लेस एक्सपेंसिव होती है। ट्रेन्स की टिकट्स जो होती है वो बसेस से, कार से, टैक्सी से भी चीपर होती है। Earlier, trains were run with coal engines, but now they are run by diesels and electrical engines. पुराने टाइम में ट्रेन्स को कोल से रन करा जाता था, पर अब उन्हें डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन से रन किया जाता है। The electrification of railways has resulted in reduced pollution and helped in carrying a larger number of passengers from one place to another. अब जब रेलवेज़ की इलेक्ट्रिफिकेशन की गई तो उसने हेल्प किया है पोल्यूशन को कम करने के लिए। कोल की जो ट्रेन होती है वह कोल जलता है और हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है, पर इलेक्ट्रिफिकेशन वाली ट्रेन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसने एक और मदद की है क्या, कि यह और भी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग ट्रेन्स एग्जाम्पल राजधानी, शताब्दी एक्सेट्रा हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस एडवांस होती जा रही है, फास्ट मूविंग ट्रेन्स जैसे राजधानी, शताब्दी, बुलेट ट्रेन्स आई है, और यह बहुत लंबे डिस्टेंसेस को भी छोटे समय में कवर अप कर लेती है। Also for the local movement of the people over short distances, railways such as metro in Kolkata, Delhi, Mumbai, Bangalore, Jaipur and Chennai are popular. शॉर्टर डिस्टेंस के लिए भी जो मेट्रो होती है, कोलकाता में आपने मेट्रो देखी होगी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, चेन्नई में वह भी काफ़ी पॉपुलर है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे नए चैनल का नाम कैसा लगा। और अगर आपको क्लास 7 टीवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।